एक पिता ने अपने किशोर पुत्र को उसके जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक खूबसूरत सी चिट्ठी लिखी, जिसको पढ़कर उसकी आंखें नम हो गईं। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस पाती में? नई ऊर्जा, नई उमंग, उत्साह से भरा, हर रोज सोचते हैं करें कुछ नया। ये अपने सपनों की अलग दुनिया बनाते हैं, बचपन छोड़कर टीन एज में आते हैं। इस उम्र में मन परिंदे जैसे उड़ते हैं, सारे नियम उपदेश व्यर्थ जैसे लगते हैं। अगर कोई समझे इनको, ये क्रांति कर सकते हैं, ये नया कुछ दे सकते हैं, तारों जैसे चमक सकते हैं। मगर खुद पर हो भरोसा तो कोई नहीं फसाना, और खुद ही झुकने लगता है अपने पैरों पर जमाना। जी हां दोस्तों, एक पिता ने जो अपने बेटे के जन्मदिन पर पाती लिखी, वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसका जीवन बदल गया। तो सुनाता हूं उनके पिताजी ने उनको क्या लिखा। प्रिय बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हो। अभी तुम्हारी वह अवस्था है जिससे सभी युवा गुजरते हैं। इन दिनों स्वप्न और यथार्थ का अंतर्द्वंद अपनी चरम सीमा पर होता है। हमेशा लगता है कि हम अपने रुचि अनुकूल कलाओं में डूबे रहें और उसमें आत्मिक अनुभूति करते रहें, लेकिन तभी संसार का यथार्थ आपको बाहर खींचता है कि दुनिया की सफलता ही सफलता है। तुम्हारा आत्मिक आनंद तुम्हें करियर निर्माण से दूर ले जा रहा है, ऐसा फील होने लगता है। जगत में, समाज में, परिवार में सफलता के नियम, उपनियम और उनके द्वारा बनाई गई सफलता की परिभाषाएं तुम्हारे खुद के आनंद से दूर करने की पूरी कोशिश करती हैं, और इसलिए कितने ही कार्य हमें ना चाहते हुए भी दुनिया को दिखाने के लिए, समाज का मुंह बंद करने के लिए और रिश्तेदारों के संतोष के लिए करने ही पड़ते हैं। अभी तो तुम्हें और इससे भी ज्यादा कड़वे पर सच्चे यथार्थ से सामना करना है। एक बात याद रखना, दुनिया की सिर्फ जुबान होती है, उसका दिल, दिमाग या मन कुछ भी नहीं होता। और यदि हमारे बारे में हमसे या किसी से कुछ कह दे तो हम व्यर्थ ही इतने परेशान हो जाते हैं कि यह सोचकर कि दुनिया की हमारे बारे में क्या राय है। जबकि सच यह है कि दुनिया हमेशा दो नावों पर चलने वाली चीज है। कोई कुछ नहीं सोचता, कोई कुछ नहीं मानता। सिर्फ जब आप दिखते हैं तो आपको डिस्करेज करने के लिए और अपने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से उबरने के लिए वे ऐसा ही कुछ कहकर आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यदि आप उनकी बातों को दिल से लगा लेते हैं तो वे अपनी प्लानिंग में सफल हो जाते हैं, और यदि उनकी आप उपेक्षा कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं और ये दिखा देते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वे निराश और असफल होकर उल्टा आपकी ही प्रशंसा करने लग जाते हैं। दुनिया में सब तरह के लोग मिलते हैं, भड़काने वाले ज्यादा और समझाने वाले कम। लेकिन यह भी कितना आश्चर्य है कि हम अपने शुभ चिंतकों की प्रेरणाओं को हल्के में लेते हैं और दुष्टों की निंदाओं को दिल से लगाकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम अपने बारे में जैसा सोचते हो, दुनिया भी तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचेगी। लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ तुम्हारे खुद के बारे में कॉन्फिडेंस की जाने अनजाने परीक्षा लेते रहते हैं। वो भी सिर्फ तब जब आप उनसे मिलते हैं, न उसके आगे न पीछे। उन्हें आपके बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होती है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हें क्या बनना है, हमेशा यह सोचना कि तुम्हें क्या करना है। करना तय हो जाएगा तो बनना अपने आप तय हो जाएगा। तुम अनंत साहसी हो, प्रतिभाशाली हो,
और अत्यंत भावुक भी। ये तीनों चीजें एक सफल मनुष्य के लिए आवश्यक हैं और वो तुम्हारे में हैं। साहस तुम्हें मजबूती प्रदान करता है, प्रतिभा तुम्हें समझदार बनाती है और भावुकता तुम्हें संवेदनशील बनाती है। मेरी अनंत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के संवाहक बनो। इन तीनों की कमियों को दूर करके अपना और दूसरों का उद्धार करो। तुम चाहे जिस भी फील्ड में काम करो, उसे संसार ही समझना, अपना पूर्ण लक्ष्य नहीं। इस संसार में रहकर भी जल में कमल की भांति उससे अलिप्त रहकर सदा खिलते रहो, मेरी यही कामना है। ओम नमः। तुम्हारे पिता।